दहशत गर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। दहशत गर्दों के मज़मूम इरादे नाकाम होंगे, खाक में मिल जाएंगे। दहशत गर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा, दहशत गर्द पाकिस्तान की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन में फासले पैदा करना चाहते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मकसद मुल्क में खलफशार पैदा करना है। दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। अफवाज पाकिस्तान और सिपह सालार पुरज़्म है। इस मकसद के लिए अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बातचीत के रास्ते खुले हैं। दुश्मन के साथ ना बातचीत हो सकती है, ना नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। दहशत गर्दों का मुकाबला करना हमारी फोर्सेस जानती हैं। इन दहशत गर्दों के खात्मे के लिए किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। ये दहशत गर्द एक SHO की मार हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बलूचिस्तान में ऐसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो लोग समझते हैं कि हमें डरा सकते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशत गर्द सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, हमला करके भाग जाते हैं, हम इनके पीछे जा रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान के ज़ेर सदारत इजलास सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए दरकार फंड्स की एपिक्स कमेटी से मंजूरी देने का फैसला। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के तदारुक के लिए FIA मौसर कार्रवाई करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मुलाकात। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर का दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। चीन और अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशत गर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद बढ़ाने को तैयार हैं। चीन पाकिस्तान के साथ खत्ते में अमन और सलामती के मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। अमरीकी सिफारत खाने से जारी बयान में कहा गया कि हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों को निशाना बनाया गया। अमरीका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। ईरान की भी दहशत गर्दी के वाक़यात की सख्त अल्फाज में मजम्मत। ईरानी सिफारत खाने ने कहा कि ईरानी हुकूमत पाकिस्तान अवाम और प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत करती है। यूरोपियन यूनियन ने दहशत गर्द हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशत गर्दी की किसी भी सूरत कहीं जगह नहीं। यूरोपियन यूनियन की हमदर्दियाँ दहशत गर्द हमले में मुतासर होने वालों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हुकूमत हमलों की तहकीकात करे, ज़िम्मेदारों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्द हमलों में जाम शहादत नोश करने वाले शोहदा सुपुर्द खाक। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी को लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने भी शिरकत की। नायक अताउल्लाह शहीद को मर्दान और सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद को फौजी एजाज़ के साथ मियांवारी में सुपुर्द खाक किया गया। सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया गया। शोहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवान और शोहदा के लवाहिकीन भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दों को जेलों से छुड़वाया गया। भागे हुए दहशत गर्दों को वापस लाया गया। हमने डायलॉग के नाम पर बहुत बड़ी गलती की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, नाराज़गी के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी की एजेंसी से पैसे लेकर लोगों को मारा जा रहा है। पहाड़ों पर चढ़कर शहरियों को कत्ल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोगों को इस्तेमाल करके अफरा तफरी फैलाई जाएगी तो हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आगे क्या करना है ये मिलकर सोचना चाहिए। बलूचिस्तान में होने वाले वाक़यात इंटेलिजेंस की नाकामी है। बलूचिस्तान में जो माहौल बन गया है वो ना बलूचिस्तान के हक में है ना पूरे पाकिस्तान के। तहरीक इंसाफ के शिबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कल बलूचिस्तान में 1400 किलोमीटर के दरमियान मरबूत हमले किए गए। वज़ीर दाखिला बताएं मुल्क में क्या हो रहा है। अमन अमान का बराह रास्त ताल्लुक मईशत से है। ऐसे हालात में मुल्क में कौन सरमायाकारी करेगा। तशद्दुद का रास्ता नहीं चाहते, मामलात का सियासी तौर पर हल किया जाए। पंजाब में स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड के इजरा के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि स्पेशल अफराद हमारे लिए बहुत खास हैं। खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी किए जाएंगे। सूबे भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर सेमाही में 10,500 रुपये अदा किए जाएंगे। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटे में 147 मिलीमीटर पानी बरसा। नशेबी इलाकों में पानी का राज। शाहरुख नालम कॉलोनी और न्यू मुल्तान समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। पिंड दादन खान की मरकजी शाहराह पर मुसाफिर बस फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया। सैलाबी रेले घरों में दाखिल। चकपाल के इलाके चुआ सैदन शाह का नाला भी उबल गया। दुकानों करीबी आबादी में पानी दाखिल। नाला डेग जफरवाल के मुकाम पर ओवरफ्लो। नाले के किनारे आबादी को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत।
पंजाब में 36 से 48 घंटों में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, करक, जनूबी वजीरिस्तान और दीगर इलाकों में भी बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरिया, बलोचिस्तान में ज़ियारत, मूसा खेल, नसीराबाद, बार खान समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नाले बिफर गए। मस्तूम में ट्रैक्टर ट्रॉली बरसाती नाले में गिर गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। आज रात से होने वाली शदीद बारिश 31 अगस्त तक जारी रहने की पेश गोई। 28 अगस्त के बाद मानसून सिस्टम में मजीद शिद्दत आने का इम्कान। दादू और थरपारकर समेत कई इलाकों में तूफ़ानी बारिश। मटियारी में तूफ़ानी बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। गली महलों में पानी जमा। भिटशा में घर की छत गिरने से खातून जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम भारतीय गुजरात में है। 29 अगस्त की शब जनूबी सिंध में कराची और बदीन के करीब पहुँचेगा। बलूचिस्तान में मकरान डिवीजन की जानिब बढ़ेगा। कराची में 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 52 मिलीमीटर बारिश। कायदाबाद में रिकॉर्ड। शहर की सड़कों से पानी के निकास का अमल जारी। कराची के इलाके साइट एरिया और नाज़िमाबाद में कई सड़कें तबाहली का शिकार। मौलाना फजल रहमान की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। 12 साल हमारी मुखालिफत रही। दिनों के अंदर मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। चौधरी शुजात हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की खुशी में हलवा खिलाया। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि चौधरी ज़हूर इलाही के दौर में मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ गहरे मरासिम थे। ताल्लुकात का सिलसिला मौलाना फजल रहमान के साथ भी कायम है और कायम रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला या वजाहत आने तक PTI इंटर पार्टी इलेक्शन केस ज़ेर इल्तिवा रखने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंटर पार्टी इलेक्शन सुनने के लिए इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार का फैसला करने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आपने जिन 39 अरकान को PTI का तस्लीम किया उन्हें भी सर्टिफिकेट मैंने ही जारी किए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, हमने आपके दस्तखत की वजह से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 39 अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम किए। PTI के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये देख सकता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे या नहीं। इलेक्शन कमीशन पहले अपने दायरा इख्तियार का फैसला करे। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये पूछा है कि 41 MNAs की PTI में शमूलियत के लिए किसका सर्टिफिकेट तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने सूबे में इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग की। सदर मुमलिकत ने चीन की बड़ी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री अता किया है। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर समेत आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। सदर आसिफ जरदारी से पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ज़मीनी अफवाज के कमांडर जनरल ली चियाओमिंग ने मुलाकात की। सदर का कहना था कि दोनों ममालिक के बाहमी मफाद में स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। कमांडर ली चियाओमिंग की पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान ने पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी सालिसी अदालत जाने का हतमी नोटिस दे दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के इंटरस्टेट गैस सिस्टम्स और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नजरसानी शुदा मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत पाकिस्तान फरवरी या मार्च 2024 तक गैस पाइपलाइन बिछाने का पाबंद था। ईरान ने सितंबर 2024 तक डेडलाइन में तौसीह कर दी थी। मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताखीर का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के आला फैसला साज इस नोटिस पर काफ़ी परेशान हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के मुतालिका हुकाम ने हिकमत अमली तैयार करने के लिए सर जोड़ लिए। गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। फ्रांस के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक सालिसी अदालत में जाने का अपना हक इस्तेमाल नहीं करता तो वो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी जंग शुरू करने का हक खो देगा। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन पर इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग देंगे। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम में खिताब। कहा, कोशिश है कि मुल्क में तेल और गैस की तलाश का काम तेज़ किया जाए। हमारे पास LNG काफ़ी ज़्यादा दस्तियाब है। दोस्त ममालिक से 20 अरब डॉलर की सरमाकारी की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त ममालिक से हुकूमती सतह पर सरमाकारी की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी सरमाकारी मुसाबकती बुनियादों पर होगी। रेकोडेक में सऊदी अरब की 80 करोड़ डॉलर सरमायाकारी का मुआहदा रवा हफ्ते होगा। ज़राए का कहना है कि रेकोडेक मुआहदा IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज की मंजूरी के लिए मावन साबित होगा। सऊदी अरब से रेकोडेक में मजमूई सरमायाकारी का तखमीना 10 अरब डॉलर तक लगाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरमायाकारी और कर्ज रोल ओवर के बाद चीन कर्ज रोल ओवर करेगा।
चिराग तले अंधेरा, हुकूमती किफायतशारी मुहिम सिर्फ ऐलान तक महदूद। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुलाजमीन को साल में 1 से ज़्यादा एजाज़िया दिए जाने का इंकशाफ। रकम 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा बनती है। दवाओं की खरीदारी में भी कवायद की खिलाफ वर्जी। 78 लाख रुपये से ज़्यादा की दवाइयाँ खिलाफ ज़ाबिता खरीदी गई। डी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने माली साल 2022-23 के दौरान ऑपरेशनल अखराजात की मद में किफायतशारी के इकदाम पर अमल नहीं किया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जेल इंतजामिया को अभी तक पता नहीं कि उनका अफसर जेल से गायब कैसे हो गया। इसका मतलब है कि अडयाला जेल में कैदी समेत अमला भी गैर महफूज है। रिट ऑफ द स्टेट कहाँ गई? जेल का अफसर गायब है, पुलिस का काम है उसको ढूंढे। मोहम्मद अकरम की वकील ने कहा शक है मोहम्मद अकरम इंटेलिजेंस एजेंसियों की कस्टडी में है। अदालत ने सवाल किया कि मोहम्मद अकरम कौन सी एजेंसी के पास हैं? अदालत किसको डायरेक्शन दे? हम मफरूजों पर किसी को कोई हिदायत जारी नहीं कर सकते। अदालत में जमा रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि मोहम्मद अकरम वजारत दिफा के मातहत किसी इदारे की तहवील में नहीं। वजारत दिफा की हद तक दरख्वास्त निपटाई जाए। अदालत ने CPO रावलपिंडी को 29 अगस्त को फिर तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI के अडयाला जेल में 2 सहाफ़ियों को केस की कवरेज रोकने से पर एहतजाज। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान बानी PTI ने कहा दोनों सहाफ़ी मुतवाज़िन और मुसद्दका रिपोर्टिंग करते हैं। सहाफ़ियों को कवरेज से रोकने पर ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते। अदालत ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से रिपोर्टर्स को कमरा अदालत में बुलवाने का कहा। कुछ देर बाद जेल इंतजामिया ने कहा बाहर कोई रिपोर्टर मौजूद नहीं। कमरा अदालत में मौजूद एक सहाफ़ी ने जेल इंतजामिया के इस दावे को झूठ करार दिया। अदालत ने जेल इंतजामिया को सहाफ़ियों की शिकायत दूर करने की हिदायत की। केस की समाअत से जियो न्यूज़ और पब्लिक न्यूज़ के सहाफ़ियों को रोका गया था। PTI हकीकत तो है लेकिन सियासी जमात नहीं। बानी PTI किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। बानी PTI का रवैया पाकिस्तान के लिए अफरा तफरी का सबब बन सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की तनकीद। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि बानी PTI अपने ही लोगों के हाथों पिट रहे हैं। तहरीक इंसाफ में उहदों की जंग चल रही है। इंतशारी टोला खुद ही लड़कर ख़त्म हो जाएगा। सेनेट ने इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालिफत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा यह बिल कौमी असम्बली की कमेटी में इत्तेफाक राय से मंजूर हुआ था। बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। शिबली फराज ने कहा यह ऐवान की तज़दीक है कि कहा जाए कि बिल कौमी असम्बली से पास होकर आया है। ये बिल बदनीयती पर मबनी है। ऐवान को मजाक न बनाएं या फिर सेनेट को बंद कर दें। सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा है कि आज जिसे हम फसाद कह रहे हैं उसे जिहाद के नाम पर 30-40 साल प्रमोट किया गया। हमने अमरीकी जिहाद को प्रमोट किया, उससे हमें लाखों डॉलर्स आए। दोनों बड़ी जमातों में नजरियाती इंतहा पसंद बैठे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बेहतरीन कागज का टुकड़ा है जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। बानी PTI फैज हमीद जनरल बाजवा गठजोड़ था कि इन शराइत पर 40,000 दहशतगर्दों को वापस लाया गया। एमल वली खान का माहिदे की तफसीलात सामने लाने के लिए जनरल बाजवा, जनरल फैज, बानी PTI, आरिफ अलवी, बैरिस्टर सैफ, महमूद खान के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने ताजे 2 स्कीम को जालिमाना करार दे दिया। लाहौर में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा टैक्स देने पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन मार्केट्स को शनाख्त करके माहाना टैक्स लगाना चाहिए। मजीद कहा कि बिजली के बहरान ने सबको बर्बाद करके रख दिया है। हुकूमत कैपेसिटी पेमेंट लेना छोड़ दे तो पाकिस्तान में बिजली की कीमत आधी हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत भी की। सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठकर मुल्की मसाइल का हल ढूंढें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मशवरा। कहा तमाम मसाइल का हल सियासी इस्तेहकाम से होगा। हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं होगा, दुश्मन फ़ायदा उठाएगा और हम पर हमलावर होगा। आज मुल्क अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। माशी कमज़ोरी का हल भी सियासी इस्तेहकाम से मशरूत है।
सिंध भर में आज से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान। सिंध का सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि बारिश के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम है। समंदर में तुग़यानी का खदशा है, माहीगीर समंदर में ना जाएं। कराची में निकासियाब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी है। KMC और वाटर बोर्ड के निकासियाब के सिस्टम को बेहतर किया है। डिजिटल मीडिया के लिए बानी PTI के फोकल पर्सन अजम अशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTI सेक्रेटेरिएट का मुलाजिम फैजान वापस आ गया है। 2 से 3 दिन मजीद दे दें, बेहतर खबर आएगी। हुकूमत अपना काम कर रही है। वज़ीर आज़म के इल्म में भी मामला लाया गया है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वकील ने कहा कि 2 साल से सुन रहे हैं कि केन्या हुकूमत के साथ कोई मुआहदा हो रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, ये जो मुआहदे की बात कर रहे हैं ये कब तक हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो दफ्तर खारजा को कह सकते हैं, वो केन्या के सफ़ीर से दरख्वास्त कर सकते हैं। जुडिशल कमीशन बन भी जाता है तो केन्या जाकर वहाँ लोगों से तफ्तीश नहीं कर पाएगा। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में फितनाल खवारिश के 25 दहशतगर्द मारे गए। हलाक किए गए दहशतगर्दों में खवारिश का सरबरा अबूजर उर्फ सद्दाम भी शामिल। 11 खवारिश जख्मी भी हुए। ऑपरेशन में पाक फौज के 4 जवान शहीद हुए। इंटेलिजेंस ऑपरेशन 20 अगस्त से किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहीद जवानों को खिराज अकीदत। भारतीय रियासत गुजरात में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। हर तरफ पानी ही पानी, सड़कें ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। कच्छ, जामनगर, पोरबंदर और राजकोट समेत बारिश से मुतासरा अजला में स्कूल कॉलेजेस बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कई गांव सैलाब की जद में आ गए। मुसलसल बारिश से सुरेंद्रनगर में राबता पुल मुनहदम हो गया। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज के दस्ते तैनात। गुजरात में रवा मानसून में मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 100 तक पहुँच गई। भारतीय महकमे मौसमियात ने 1 सितंबर तक गुजरात में शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात में तबाही मचाने वाला यही सिस्टम सिंध में पहुंचकर बारिश बरसाएगा। बांग्लादेश में सैलाब से तबाही, 23 अफराद हलाक, 57 लाख मुतासर। 11 अजला में तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा ख़ानदान फंस गए। तकरीबन 4,70,000 अफराद ने शेल्टर्स में पनाह ले रखी है। सड़कें बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। सूडान के शुमाल में अरबाद डैम टूटने से 60 अफराद हलाक, 200 लापता। सैलाब से 20 गाँव बह गए, 50,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। वालिदैन 11 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन्स नहीं दें। बरतानिया के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क फराहम करने वाले इदारे का वालिदैन को मशवरा। कहा 11 साल से कम उम्र बच्चों को नॉन स्मार्टफोन्स दिए जा सकते हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि बच्चों में स्मार्टफोन्स का बढ़ता इस्तेमाल उनकी तवज्जो में कमी और नुकसानदेह मवाद देखने का सबब बन रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स का आज का शेड्यूल प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मंसूख हो गया। दोनों टीम्स कल सुबह 11 बजे ट्रेनिंग सेशन करेंगी। अगले मैच के लिए पिंडी स्टेडियम में पिच की तैयारी का काम भी कल से शुरू होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स दूसरे टेस्ट में 30 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। उधार पकड़कर पाकिस्तान हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने चीन पहुंच गई। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी का कहना है कि हुकूमत ने इत्मीनान दिलाया है कि पैसे जल्द मिल जाएंगे। इवेंट अगले माह शुरू होगा। और गवर्नर हाउस कराची में ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अर्शद नदीम और स्ट्रीट चाइल्ड अंडर 15 फुटबॉल टीम के एजाज में तकरीब। गवर्नर सिंह ने नॉर्वे कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली फुटबॉल टीम के लिए 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तकरीब के इख्तिताम पर ओलंपिक चैंपियन अर्शद नदीम ने गवर्नर हाउस के लॉन में जेवलिन थ्रो का मुजाहिरा किया। अर्शद नदीम ने गवर्नर सिंह को भी जेवलिन फेंकने की टिप्स दी, जिसके बाद गवर्नर सिंह ने भी जेवलिन फेंकने का मुजाहिरा किया।